हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आप सभी के चैनल फिल्मी जानकारी में। आपको 90 के दशक का वो बॉलीवुड हीरो चंद्रचूड़ सिंह याद है, जिसे रॉकी के नाम से भी जाना जाता था, जो सिर्फ 3 फिल्मों से ही लोगों के बीच छा गए थे। कामयाबी के घोड़े पे सवार होके वो एक बड़ा स्टार बनने जा रहे थे। मगर अचानक ही हिंदी सिनेमा से गायब हो गए। क्या आपको पता है कि एक दर्दनाक घटना उनका पूरा करियर ले डूबी थी। चलिए हम आपको इस अभिनेता के फिल्मों में आने से लेकर डूबने की पूरी कहानी सुनाती है। 90 के दौर में कई एक्टरों ने हिंदी सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाई, मगर चंद्रचूड़ उस रेस में बहुत आगे निकल गए थे। मगर राजवाड़े खानदान का बेटा, जो एक म्यूजिक टीचर था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, वो आखिर सिनेमा कैसे पहुंच गया, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। उड़ीसा के महाराजा की बेटी की शादी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के सांसद बलदेव सिंह से हुई। इनके घर में 11 अक्टूबर 1968 को चंद्रचूड़ का जन्म हुआ था। वैसे तो चंद्रचूड़ के 2 भाई और हैं, अभिमन्यु और आदित्य, मगर वो दोनों से अलग थे। महाराजा की बेटी और सांसद का बेटा ऐसे वैसे स्कूल में तो पढ़ेगा नहीं, इसी वजह से उन्हें भेजा गया मशहूर स्कूल, जहां रईसों और कारोबारियों और बड़े नेताओं के बच्चे पढ़ा करते हैं। राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी यहीं के छात्र रहे। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई देहरादून के बोर्डिंग दून स्कूल से पूरी की थी। यहीं पर पढ़ाई करने लगे, लेकिन मन में तो सिर्फ 2 ख्वाब, या तो आईएएस बनना है या फिर एक्टर। संगीत में भी रुचि थी, इसलिए क्लासिकल म्यूजिक सब्जेक्ट में ले लिया। यहीं पे वो संगीत सीखते रहे और उस्तादों को सुना करते थे, ताकि सुर लय ताल सब समझ आ जाए। खैर 12वीं पास हुए तो सीधे दिल्ली चले गए, क्योंकि परिवार यहीं पे बस गया था। चंद्रचूड़ ने कॉलेज पढ़ाई सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से की थी। पैसों की कोई कमी तो थी नहीं, इसलिए अपने सपने पूरे करने के लिए मैदान खुला था। ग्रेजुएशन की डिग्री मिली तो परिवार को बता दिया था कि मुंबई जा रहे हैं हीरो बनने। बड़े लोगों के संबंध तो होते ही हैं, इसलिए फायदा मिल गया और भटकना नहीं पड़ा। मुंबई पहुंचे तो महेश भट्ट से मुलाकात हो गई। वो उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे, आवारगी। महेश बोले, पहले सीखो कि फिल्में कैसे बनती है, थोड़ा समझो, और अपना असिस्टेंट बना लिया। फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिली तो काफी कुछ सीखते रहे, लेकिन हीरो बनने आए थे तो डायरेक्शन में मजा नहीं आ रहा था। फिर से हाथ पैर मारने शुरू किए, अपने सारे संबंधों का इस्तेमाल किया और पहला मौका भी मिल गया। सुचित्रा कृष्णमूर्ति के साथ एक फिल्म बन रही थी, जब प्यार किया तो डरना क्या। फिल्म में लीड हीरो के लिए ऑडिशन हुआ और चंद्रचूड़ सिंह ने बाजी मार ली। पहली फिल्म में हीरो बन गए, लगा सपना पूरा हो गया। मगर ये क्या, फिल्म की आधी शूटिंग होने के बाद अचानक से उसे बंद कर दिया गया। बताया गया कि बजट खत्म हो गया। चंद्रचूड़ का सपना टूट गया और वो फिर वहीं आ गए जहां से शुरुआत की थी। खैर उम्मीद नहीं खोई थी, मगर 2 सालों में इनके साथ 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसने इनकी हिम्मत ही तोड़ कर रख दी। वो मुंबई छोड़ के दिल्ली चले गए। चलिए जाने हुआ क्या था। 1990 के आसपास की बात है। सुभाष घई दिलीप कुमार और राजकुमार को लेकर फिल्म बनाने जा रहे थे। उसमें लीड हीरो की तलाश थी। चंद्रचूड़ को पता लगा तो वो ऑडिशन देने पहुंचे। ऑडिशन दिया और सुभाष घई को पसंद आ गए। उन्होंने अपनी फिल्म में हीरो का रोल दे दिया। दिलीप और राजकुमार जैसे दिग्गजों के साथ शुरुआत। इस बार फिर लगा कि सपना पूरा हो गया, मगर ये क्या, एन वक्त पर उनको फिल्म से हटाकर दूसरे एक्टर को हीरो बना दिया गया। फिल्म 1991 में आई, नाम था सौदागर। विवेक मुस्कान वाला रोल ही पहले चंद्रचूड़ को मिला था। फिल्म सुपरहिट हो गई और विवेक रातों रात स्टार बन गए। फिर हिम्मत करके जुटे रहे और फिर मौका मिला। 1991 में मशहूर अभिनेत्री तनुजा की बेटी काजोल अपना करियर शुरू करने जा रही थी। उनके हीरो के लिए ऑडिशन हुए। इस बार भी चंद्रचूड़ ने ऑडिशन दिया और डायरेक्टर राहुल रवेल ने उनको पास कर दिया और उनको काजोल का हीरो बना दिया। मगर इस बार फिर वही हुआ, फिल्म की शूटिंग से ठीक पहले उन्हें हटाकर दूसरे नए एक्टर को हीरो बना दे दिया।
1992 में आई वो फिल्म बेखुदी, इसमें कमल सदाना का रोल पहले चंद्रचूड़ करने वाले थे। फिल्म ने सदाना को रातों रात स्टार बना दिया। तीन बार बदकिस्मती की मार झेल चुके अभिनेता की हिम्मत इस बार टूट गई और उन्होंने निराश होकर बोरिया बिस्तर बांधा और मुंबई छोड़ के दिल्ली चले आए। उन्होंने मान लिया था कि उनकी किस्मत में हीरो बनना ही नहीं है। अब दिल्ली में आकर म्यूजिक टीचर बन गए और छोटे बच्चों को संगीत सिखाने लगे, साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी करने लगे। मगर उनको क्या पता था कि किस्मत में तो हीरो बनना ही लिखा है। 1994-95 की बात है। वो दिल्ली के स्कूल में संगीत सिखा रहे थे। अचानक चपड़ासी आया और बोला, सर आपका फ़ोन आया है। वे फ़ौरन फ़ोन सुनने आए तो पता लगा कि जया बच्चन का फ़ोन है। उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी ABCL एक फिल्म बनाने जा रही है, उसमें लीड रोल करोगे? चंद्रचूड़ की तो जैसे लॉटरी लग गई, तुरंत हाँ बोला तो जया ने स्क्रीन टेस्ट के लिए मुंबई बुला लिया। ऑडिशन पास कर अरशद वारसी के साथ उन्हें लीड रोल मिल गया। 1996 में फिल्म रिलीज हुई तेरे मेरे सपने और आखिरकार वो पहली बार बतौर हीरो बॉलीवुड में उतरे। और उनका एक गीत लड़की आंख मारे खूब मशहूर हुआ था। फिल्म तो चली नहीं, लेकिन फिल्म ने उनको वो सब दिलवा दिया जिसने अभिनेता की किस्मत रातों रात बदल दी थी। हुआ ये कि गुलजार साहब आतंकवाद पर एक फिल्म बना रहे थे। उसमें भटके हुए सिख युवक के लिए एक किरदार की और एक नए चेहरे की तलाश हो रही थी। अचानक उनकी नज़र चंद्रचूड़ के उस ऑडिशन टेप पर पड़ गई जो उन्होंने तेरे मेरे सपने के लिए दिया था। गुलजार को वो पसंद आ गए और उन्होंने चंद्रचूड़ को कृपाल सिंह का किरदार दे दिया। 1996 में फिल्म आई माचिस। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा दिया। फिल्म की स्टोरी से लेके चप्पा चप्पा चरखा चले जैसे गानों ने दर्शकों का खूब दिल जीत लिया। चंद्रचूड़ ने इतनी बेहतरीन अदाकारी की कि लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बैठा दिया और वो रातों रात स्टार बन गए। सारे नए हीरोज को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने इस साल के बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड तक अपने नाम कर लिया। वैसे क्या आपको पता है उनका नाम बदलने के लिए खूब दबाव हुआ करता था। उनको स्कूल में रॉकी कहते थे। फिल्मों में आने के बाद फिल्म मेकर बोले कि आप अपना नाम बदलकर रॉकी रख लो, मगर वो नहीं माने। आखिरकार गुलजार के पास मामला पहुंचा तो वो बोले, चंद्रचूड़ सिंह नाम में क्या बुराई है, ठीक ही तो है। इस तरह से उनको अपना नाम बदलना नहीं पड़ा था। उनके स्टारडम का आलम ऐसा हो गया कि जब करण जौहर कुछ कुछ होता है बनाने जा रहे थे तो सलमान खान वाले रोल के लिए पहले उनके पास आए, मगर किन्हीं वजहों से चंद्रचूड़ ने उन्हें मना कर दिया। वैसे माचिस के बाद चंद्रचूड़ सिंह 3 हिट फिल्में देकर बॉलीवुड पर छा गए थे। पहली थी 1999 में आई दाग, जिसमें संजय दत्त भी थे। दूसरी थी 2000 में आई जोश, जिसमें शाहरुख और ऐश्वर्या थे। उन्होंने ऐश्वर्या के प्रेमी का रोल मिला था जो पहले आमिर खान करने वाले थे। इस फिल्म के 2 गाने, मेरे ख्यालों की मलिका, दूसरा हारे हारे हम तो दिल से हारे, उनको युवाओं के बीच काफ़ी मशहूर कर दिया था। तीसरी फिल्म थी क्या कहना, जो साल 2000 में ही आई थी। प्रीति जिंटा और सैफ अली खान के साथ उनकी अदाकारी की भी खूब तारीफ हुई थी। वहीं साल 2001 में आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया में भी उनकी एक्टिंग लाजवाब रही। एक साथ 4 हिट फिल्में देकर चंद्रचूड़ का करियर 7वें आसमान को छू रहा था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनको मुंह मांगी फीस देकर साइन कर रहे थे। एक साथ इनके पास बड़े बड़े बैनर की कई फिल्में आ गई थी जिनमें मशहूर हीरोइनें थी। मगर दोस्तों फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ, एक ही झटके में सब बर्बाद हो गया। वो हिंदी सिनेमा से गुमनाम हो गए। ये बात साल 2000 की ही है। जोश और क्या कहना हिट फिल्मों के बाद चंद्रचूड़ ने छुट्टियां मनाने की योजना बनाई। वो फिल्मों से ब्रेक लेके गोवा में मस्ती करने पहुंचे, मगर मस्ती के बीच उनके जीवन में सबसे बड़ा और खौफनाक हादसा हो गया। वे गोवा में वाटर स्कीइंग करने पहुंचे, जैसे सभी करते हैं। मोटर बाइक की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वो पीछे रस्सी के सहारे पानी में फिसलते जा रहे थे। अचानक बोट की रफ्तार बहुत तेज हो गई और उनका एक हाथ फिसल गया, जबकि दूसरा हाथ रस्सी में फंस गया।
रफ्तार इतनी तेज थी कि उनका दूसरा हाथ बस शरीर से उखड़ने वाला ही था, मगर अचानक बोट रोक दी गई। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनका बायां हाथ कंधे से डिसलोकेट हो गया था। इसके बाद वो मुंबई वापस आए। उनका इलाज शुरू हो गया। भयंकर दर्द की वजह से ढेरों दवाइयाँ खाने लगे। फिजियोथेरेपी शुरू हुई। इस वजह से साल भर तक उनका करियर ठप रहा। उनके पास कई फिल्में थी जिसकी शूटिंग भी करनी थी। वो वापस काम पे लौटे, मगर ये क्या, जैसे ही डांस या कोई एक्शन सीन करते दर्द फिर शुरू हो जाता। शूटिंग रोकनी पड़ती और मेकर्स को करोड़ों का घाटा होने लगा। अब चंद्रचूड़ सिंह ने ऑपरेशन करवाया, मगर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। ढेर सारी फिल्मों में ना वो डांस सीन कर पाते, ना ही एक्शन सीन। दवाइयों की वजह से भी शरीर का वजन बढ़ता जा रहा था। उनके वजह से शूटिंग प्रभावित होने लगी, तो डायरेक्टरों ने उनसे किनारा शुरू कर दिया। एक के बाद एक उनके हाथ से सारी फिल्में निकलती गई और एक हादसे ने उनका सारा करियर बर्बाद कर दिया। करीब 10 साल लगे उन्हें कंधे की चोट से ठीक होने में, मगर तब तक फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी थी और उनका स्टारडम खत्म हो चुका था और करियर चौपट। 2012 में दोबारा वापसी की 4 दिन की चांदनी फिल्म से, मगर लोग उन्हें भूल चुके थे। बॉलीवुड ने भुला दिया तो टीवी कुकरी शो करने लगे। लेकिन वो दुर्घटना ना हुई होती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। वैसे उनकी शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी नहीं रही। चंद्रचूड़ ने मई 1999 में अवंतिका मनकोटिया से शादी की थी। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली अवंतिका मशहूर होटल बिजनेसमैन और राजनेता ठाकुर अजय सिंह की बेटी थी। दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम है संजय, मगर कुछ ही सालों में दोनों का रिश्ता खराब हो गया। अब दोनों अलग अलग रहते हैं। चंद्रचूड़ अपने बेटे के साथ रहते हैं और उसकी देखरेख का जिम्मा संभालते हैं। कभी कभार किसी वेब सीरीज में नजर आ जाते हैं। दोस्तों, आपको चंद्रचूड़ सिंह कैसे लगते थे? उनकी कोई फिल्म या किरदार पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।